Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope you are all in the best of health and spirits by the grace of Allah Almighty. Welcome back to my YouTube channel. In today's video we will discuss the question answers of unit number 5, The Happy Prince. By the end of the video you will be able to understand the key ideas of the story and confidently prepare for your school exams. Therefore you must watch the video till the end. Now without further delay, let's begin with the question answers. First of all, let's discuss the questions given within the text. And here comes the first one, that is, why does the happy prince say he cannot help but weep after being placed high above the city? हैप्पी प्रिंस यानी कि खुश शहज़ादा वो ये क्यों कहता है कि वो मदद नहीं कर सकता लेकिन शहर से ऊपर होने के बाद रोता है? द आंसर इज द हैप्पी प्रिंस सेज ही कैन नॉट हेल्प बट वीप बिकॉज हैप्पी प्रिंस इसलिए कहता है कि वो रोए बगैर खुद को ना रोक सका क्योंकि फ्रॉम हिज हाई पोजीशन अबव द सिटी, क्योंकि जब उसे स्टैचू के तौर पर सिटी यानी शहर के ऊपर नस्ब कर दिया गया था, सो ही कैन सी ऑल द पॉवर्टी, सफरिंग, मिजरी एंड अगलीनेस अराउंड हिम। तो वो अपने इर्द गिर्द गुर्बत, मसाइब, तकलीफ़ें और गंदगी को देख सकता था। Question number 2 is, why does the happy prince ask the swallow to give his other eye to the match girl? हैप्पी प्रिंस ये क्यों कहता है अबाबील को कि वो इसकी जो दूसरी आँख है वो लड़की को दे दे? एंड द आंसर इज द हैप्पी प्रिंस आस्क द swallow to give his other eye to the match girl because she is poor and has dropped all her matches into the gutter. हैप्पी प्रिंस इसलिए स्वेलो से कहता है कि वो उसकी दूसरी आँख उस लड़की को दे दे क्योंकि वो एक गरीब लड़की थी और उसकी तमाम जो माचिसें हैं वो गटर में गिर जाती हैं हर फादर विल बीट हर इफ़ शी डज़ नॉट ब्रिंग होम मनी, और उसका जो वालिद है वो उसकी पिटाई करेगा यानी उसे मारेगा अगर वो घर में कोई पैसे ना लेकर गई। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स डिस्कसिंग कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस. And the first question is, why is the statue of the happy prince crying even though he was known as happy prince during his life? कि हैप्पी प्रिंस यानी खुश शहज़ादे का जो मुजस्मा है वो क्यों रो रहा है हालांकि वो अपनी ज़िंदगी में हैप्पी प्रिंस के नाम से जाना जाता था? एंड द आंसर इज़ द हैप्पी प्रिंस क्राइज बिकॉज ही कैन नाउ सी द पॉवर्टी, सफरिंग एंड मिजरी इन द सिटी. खुश शहज़ादा रोता है क्योंकि अब वो जो उसके शहर की गुर्बत है, मसाइब हैं, परेशानियां हैं, उनको देख सकता था. ड्यूरिंग हिज लाइफ ही लिव्ड हैप्पीली इन द पैलेस ऑफ सैनसूसी एंड नेवर न्यू अबाउट पीपल्स हार्डशिप्स. जब वो ज़िंदा था तो वो अपने महल में सैनसूसी में रहता था और लोगों की जो परेशानियां या मसाइब हैं उनको नहीं जानता था. सीइंग देयर पेन फिल्स हिम विद सोरो. अब उनका जो गम है उसको देखकर उसका दिल भर गया है. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट मोटिवेट्स द swallow टू डिले हिज जर्नी टू इजिप्ट एंड हेल्प द हैप्पी प्रिंस? क्या चीज़ अबाबील को मिस्र के सफ़र में ताख़ीर करने और हैप्पी प्रिंस की मदद करने की तरगीब देती है? एंड द आंसर इज़ द swallow इज़ डीपली टच्ड बाय द हैप्पी प्रिंस काइंडनेस एंड कंपैशन फॉर द पुअर. अबाबील जो है वो हैप्पी प्रिंस की गरीबों के लिए शफ़क़त और हमदर्दी से बहुत मुतासिर होता है. ही फील्स सॉरी फॉर द प्रिंस एंड अग्रीज़ टू कैरी हिज गिफ्ट्स टू द नीडी. उसे शहज़ादे पर तरस आता है और उसके तहाइफ ज़रूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए राज़ी हो जाता है. देयरफॉर ही डिलेज हिज जर्नी टू इजिप्ट. इसीलिए वो अपने मिस्र के सफ़र को डिले कर देता है यानी उसमें ताख़ीर कर देता है या मौखर कर देता है. क्वेश्चन नंबर 3, describes the first act of kindness that the happy prince and the swallow perform together. हैप्पी प्रिंस और अबाबील जो काइंडनेस का यानी कि रहमदिली का सबसे पहला काम करते हैं वो कौन सा होता है? एंड द आंसर इज देयर फर्स्ट एक्ट ऑफ काइंडनेस वाज हेल्पिंग अ पुअर सीमस्ट्रेस एंड हर सिक सन. उनका जो पहला हमदर्दी का या रहमदिली का काम होता है वो एक गरीब दर्जन और उसके बीमार बेटे की मदद करना है. द swallow took the ruby from the prince's swords and delivered it to the women. जो अबाबील होता है वो शहज़ादे की जो तलवार है उससे एक रूबी यानी याकूत है वो निकालता है और उस औरत को दे आता है.
दिस हेल्प्ड हर केयर फॉर हर सिक चाइल्ड, जिससे उसके बीमार जो बेटा है उसकी देखभाल करने में मदद मिलती है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज द रिलेशनशिप बिटवीन द हैप्पी प्रिंस एंड द स्वेलो चेंज थ्रू आउट द स्टोरी। पूरी कहानी में हैप्पी प्रिंस और अबाबील के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो कैसे बदलते हैं। एंड द आंसर इज़ एट फर्स्ट द स्वेलो ओनली प्लान्स टू स्टे फॉर वन नाइट, यानी कि शुरू में जो अबाबील है वो उसके साथ सिर्फ एक रात रहने के लिए रहने का इरादा करता है। ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता ही बिकम्स डिवोटेड टू द हैप्पी प्रिंस बिकॉज ऑफ हिज काइंडनेस, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खुश शहज़ादा है उसके मेहरबानी की वजह से वो अपने आप को उसके लिए वक्फ कर देता है। देयर फ्रेंडशिप ग्रोज स्ट्रोंगर एंड द स्वेलो स्टेज विद हिम अंटिल हिज डेथ। उनकी जो दोस्ती है वो मजबूत हो जाती है और अबाबील अपनी मौत तक उसके साथ रहता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज द प्रिंस मीन व्हेन ही सेज देयर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी। शहज़ादे का क्या मतलब है जब वो कहता है कि मुसीबत से बड़ा कोई राज नहीं। एंड द आंसर इज़ द प्रिंस मीन्स दैट ह्यूमन सफरिंग इज़ द ग्रेटेस्ट रियलिटी इन द वर्ल्ड। He realizes that poverty and pain are more important than all other wonders. शहज़ादे का मतलब है कि इंसानी मसाइब दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है। इसे एहसास है कि गुर्बत और दर्द दीगर तमाम अजायबात से ज़्यादा अहम है। This is why he wants to help the poor. यही वजह है कि वो गरीबों की मदद करना चाहता है। Question number 6. Why does the prince ask the swallow to strip off his gold leaf by leaf? What effect does this have on the people of the city? शहज़ादा अबाबील से अपने सोने की जो पत्तियां हैं वो उसको क्यों एक एक करके उतारने के लिए कहता है, इसका शहर के लोगों पर क्या असर हुआ। एंड द आंसर इज़ द प्रिंस आस्क्ड द स्वेलो टू गिव हिज गोल्ड लीफ टू द पुअर एंड नीडी पीपल। शहज़ादा अबाबील से कहता है कि वो उसकी सोने की पत्तियां हैं वो गरीबों और ज़रूरतमंदों को दे दे। द गोल्ड ब्रिंग्स फूड वार्मथ एंड हैप्पीनेस टू दोज हु आर सफरिंग, क्योंकि ये जो सोना है उन लोगों के लिए खाना और ख़ुशी लाता है जो तकलीफ़ में है। ऑल्दो द स्टैचू बिकम्स डल मैनी लाइव्स आर इम्प्रूव्ड। अगरचा जो मुजस्मा है वो खस्ता हाल हो जाता है लेकिन बहुत सी ज़िंदगियाँ बेहतर हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ व्हाट मैसेज डू यू थिंक ऑस्कर वाइल्ड इज़ ट्राइंग टू कन्वे अबाउट वेल्थ, ब्यूटी एंड ट्रू वैल्यू। आपके ख्याल में ऑस्कर वाइल्ड जो राइटर है इस कहानी का वो दौलत, खूबसूरती और हकीकी कदर के बारे में क्या पैगाम देने की कोशिश कर रहा है। एंड द आंसर इज़ ऑस्कर वाइल्ड टीचेस दैट ट्रू ब्यूटी लाइज इन काइंडनेस एंड सेल्फलेसनेस। ऑस्कर वाइल्ड सिखाता है कि जो हकीकी खूबसूरती है वो हुस्न सलूक और सेल्फलेसनेस यानी कि बेलौस खिदमत में मौजूद है। नॉट इन वेल्थ और अपीयरेंस, ना कि दौलत और ज़ाहरी शक्ल में। रियल हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम हेल्पिंग अदर्स। हकीकी खुशी है वो दूसरों की मदद करने से मिलती है। लव एंड सेक्रीफाइस आर मोर वैल्यूएबल देन गोल्ड एंड ज्यूल्स। मोहब्बत और कुर्बानी सोने और जवाहरात से ज़्यादा कीमती है। एंड हेयर कम्स द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट इज़ द सिम्बॉलिक मीनिंग ऑफ द स्वेलो डाइंग एट द प्रिंसेस फीट एंड द लेडन हार्ट नॉट मेल्टिंग इन द फर्नेस। अबाबील का शहज़ादे के कदमों में मरने और दिल की जो भट्टी है यानी चूल्हा है और उसमें ना पिघलने का अलामती मायने क्या है। एंड द आंसर इज़ द स्वेलो's डेथ सिम्बलाइजेज ट्रू लव, लॉयल्टी एंड सेक्रीफाइस। अबाबील की जो मौत है सच्ची मोहब्बत, वफ़ादारी और कुर्बानी की अलामत है। द प्रिंसेस लेडन हार्ट नॉट मेल्टिंग शोज़ दैट जेन्युइन कंपैशन नेवर डाइज। शहज़ादे का दिल ना पिघलना जाहिर करता है कि हकीकी हमदर्दी कभी नहीं मरती। टुगेदर दे रिप्रेजेंट द लास्टिंग पावर ऑफ काइंडनेस एंड सेल्फलेस लव। एक साथ दोनों मेहरबानी और बेलौस मोहब्बत की पायदार ताकत की नुमाइंदगी करते हैं। Okay students, that's all for today's video. I hope that you have understood the question answer of unit number 5. Please learn them by heart and prepare yourself well for the examinations. I will see you in the next video. Till then, Allah Hafiz and take care of yourself. Bye bye. If you find this video helpful, please like this video, subscribe my channel and share it with your classmates.